कि नमाज जनाजा में आज सबसे अच्छी बात ये लगी कि जितनी भी फ़नकार बरादरी थी, यानी जो उनसे मुंसलिक लोग थे, जहाँ पर वो थे थिएटर में, वो तमाम के तमाम लोग मौजूद थे। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। कहकों के बादशाह तारिक टैडी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मनो मिट्टी तले आज वो मौजूद हैं और अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आज से उनकी उस ज़िंदगी का आगाज़ हुआ जो हकीकी ज़िंदगी, जिसे अबदी ज़िंदगी जो है वो कहा जाता है। और आज तारिक टैडी साहब के नमाज जनाजा में शिरकत की और उनके नमाज जनाजा में आज सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जितनी भी फ़नकार बरादरी थी, यानी जो उनसे मुंसलिक लोग थे, जहाँ पर वो काम करते थे थिएटर में, वो तमाम के तमाम लोग मौजूद थे। तो ये उनकी ज़िंदगी में उनके अच्छे अखलाक का ये हम ये कह सकते हैं, बल्कि हकीकत में भी यही है कि उनका अखलाक इतना अच्छा था कि आज उनके आखिरी सफ़र पर उन्हें रवाना करने के लिए जो है वो लोग मौजूद थे। हर आँख जो है वो अश्कबार थी, हर चेहरा जो है वो अफसरदा था। और उनकी फ़ैमिली से भी हमारी मुलाकात हुई और जब वो हॉस्पिटल में मौजूद थे PKLI में, वहाँ पर भी हम जब उनसे मिले तो हमें आज भी यकीन नहीं आ रहा। यानी परसों वो बिल्कुल हमारे साथ गपशप कर रहे थे, हमें हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें, यानी जिस शख्स को खुशी देने की ज़रूरत है, जिस शख्स को उम्मीद देने की ज़रूरत है, जिस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की ज़रूरत है, जिस शख्स को हिम्मत देने की ज़रूरत है, वो हमें जो है वो मुस्कुराहटें हमारे चेहरों पर बिखेर रहा था और हमें जो है वो हंसा रहा था। यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है और अपने बस बिस्तर मर्ग पर भी उन्होंने जो है वो अपना जो उनका काम था, जिस काम के लिए वो इस दुनिया में आए थे, वो उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि अगर आप वालिदैन को मुस्कुरा कर देखते हो तो आपको एक उम्र का सवाब मिलता है। तो इन्होंने तो पता नहीं कितनी माओं को, कितनी बहनों को, कितने भाइयों को, कितने लोगों को मुस्कुराहट दी, उम्मीद दी ज़िंदगी की। और हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जितना इन्होंने इंसानियत की खिदमत की, जितना इन्होंने लोगों की खिदमत की, अल्लाह पाक इनकी आखिरी मंजिल आसान करेगा। और आज यहाँ पर एक चीज़ और जो मैंने बड़ी अच्छी देखी, हम अमूमन देखते हैं हमारे भी अज़ीज़ व क़रबा में अगर कोई शख्स फ़ौत हो जाता है तो जो हमारे अज़ीज़ यानी हमारे बहुत ही करीबी लोग होते हैं, चाचा, मामा, ताया, ये लोग, वो सिर्फ़ कब्रिस्तान में आते हैं सुपुर्द खाक करने के लिए। लेकिन आज सारी फ़नकार बरादरी भी और जनाजे के अंदर शरीक तमाम लोग भी, वो सारे यहाँ पर उन्हें सुपुर्द खाक करने आए। और ये नहीं है कि घर के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जनाजा हुआ है तो 2 कदम जो है वो चलकर दफना भी दें। कम अज़ कम जो है वो 9 किलोमीटर का फ़ासला है उनके घर से लेकर यहाँ तक, और सारे लोग जो हैं वो 9 किलोमीटर का फ़ासला जनाज़गाह से लेकर यहाँ तक जो है उनके घर से लेकर यहाँ तक आए, फिर उन्हें सुपुर्द खाक किया। तो ये बड़ी काबिल तारीफ़ बात है। और उन्होंने जो ज़िंदगी में इज़्ज़त कमाई, नाम कमाया, आज तमाम लोग जो हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं थिएटर की, ड्रामे की, सब जो हैं वो यहाँ पर आई। थोड़ा सा दुख है कि हमारे फ़नकारों को, हमारे लेजेंड्स को, हमारे हीरोज़ को वो इज़्ज़त नहीं दी जाती, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। उनकी ज़िंदगी में जब वो इस दुनिया से खालिक हकीकी से जा मिलते हैं तो उसके बाद फिर
उनको जो है वो याद किया जाता है, उनकी याद में रेफरेंस किए जाते हैं और उनको जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाता है। लेकिन अगर हम उनकी ज़िंदगी में इतनी उनकी कदर करें तो फिर उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बढ़ सकती है और इनको वो इज़्ज़त व मकाम जो है वो देना चाहिए। ताहम आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, कल को हम भी इसी मिट्टी के नीचे होंगे, तो हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी मनाजिल आसान करे और तारिक टैडी साहब, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके फैमिली के अरकान, उनको सब्र दे और अल्लाह पाक इस खला को पुल करे और उनकी फ़ैमिली को जो है वो सब्र जमील अता करे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।